अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मज़ीद इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे, स्टार्टिंग में एमसीक्यू जो है वो बेसिक होंगे और आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यू के लेवल जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें ताकि हमें आइडिया हो कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आज के इस लाइव सेशन का हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विथ विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो लीनियर होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है sp, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है sp3 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है dsp2। 30 सेकेंड है इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। जल्दी से लाइव चैट कमेंट में अपना जो है वो आंसर लिखें, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर जो है वो सही आता है। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विथ विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। लीनियर शेप जो होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो लीनियर होती है। क्या आप में से कोई कमेंट में मुझे बताएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि abc तो आंसर बता सकते हो। sp2 जल्दी कौन सी शेप होती है? शाबाश। तो कुछ बच्चों ने कमेंट में बिल्कुल सही लिखा, sp2 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। और sp3 के अंदर कौन सी शेप होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के अंदर शाबाश टेट्राहीड्रल शेप कैसी होती है? टेट्राहीड्रल शेप होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। क्रैकिंग नॉर्मली गिव स्मॉलर डैश अल्केन्स, अल्कीन्स, सी अल्काइन, डी बोथ एंड बी। क्रैकिंग के नतीजे में हमारे पास क्या होते हैं? गिव स्मॉलर डैश। क्रैकिंग के नतीजे में हमें क्या मिलेगा? तो क्रैकिंग याद रखिएगा, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो उसमें क्रैकिंग के नतीजे में हमें अल्केन मिलते हैं, अल्कीन मिलते हैं, अल्काइन मिलते हैं, बोथ ए एंड बी, अल्केन और अल्कीन दोनों मिलते हैं। जल्दी से, तो जल्दी से 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। क्रैकिंग नॉर्मली गिव स्मॉलर, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ। ईथर के अंदर इनमें से कौन सा फिनोमिना पाया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेटामेरिज्म, ऑप्शन डी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो ईथर में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। याद रहे, जिन्होंने आइसोमेरिज्म वाला हमारा लेक्चर अगर अच्छे से अटेंड किया है तो उनके लिए ये बहुत ही आसान है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, चेन क्या होते हैं, मेटामेरिज्म क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर लाजमी अटेंड कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, मेटामेरिज्म। ईथर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो होता है वो सेंटर में होता है और दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप के अंदर क्या आती है? वेरिएशन आती है। उस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। डिटेल के लिए आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर लाजमी सुनिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है। सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव राइज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश। ऑप्शन ए पॉलीमराइजेशन, नॉन पोलर नेचर, सी होमोलॉगस सीरीज, ऑप्शन डी आइसोमेरिज्म। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। 30 सेकेंड का टाइम है। सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव राइज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ।
ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिमिलरिटीज की बेस पर किस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया गया? तो चार ऑप्शन हमारे पास है। एक करेक्ट आंसर इसका जो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबके अंदर क्या होता है, CH2 का डिफरेंस आता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा होता है, उस पूरी सीरीज को हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज वाला लेक्चर आप उसमें डिटेल में हमारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट इज कॉल्ड। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें उन कंपाउंड के बारे में स्टडी की जाती है जिसपे कार्बन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन सी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है द ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड। ओपन चेन कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए एलिफेटिक, ऑप्शन बी एलिसाइक्लिक, ऑप्शन सी एरोमेटिक, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओपन चेन ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड। ओपन चेन कंपाउंड जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो एलिफेटिक। ओपन चेन कंपाउंड को क्या कहते हैं? एलिफेटिक। और क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों आते हैं। जिसके पास बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक होते हैं और जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती और साइक्लिक होते हैं तो उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। द ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। वॉलर सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग यूरिया फ्रॉम। वॉलर नाम के साइंसदान ने, जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया था, उसने सबसे पहले यूरिया बनाया था ना लेबोरेटरी के अंदर, वो किस कंपाउंड से बनाया था? ऑप्शन ए साइनोजेन, ऑप्शन बी अमोनियम साइनेट, ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी डी नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वॉलर नाम के साइंसदान ने यूरिया को किससे बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी अमोनियम साइनेट। यूरिया को सबसे पहले लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट से उसने बनाकर बताया था। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी अमोनियम साइनेट। शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर सेड टू बी। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोनोमर कहा जाता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आइसोमर्स कहा जाता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेटामर्स कहा जाता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टोटोमर्स कहा जाता है। तो चार ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करें। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो करेक्ट आंसर इज आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त है। दोज कंपाउंड विच हैव एनी एटम अदर देन कार्बन एज मेंबर रिंग आर कॉल्ड एज। हमें कहा जा रहा है दोज कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड विच हैव एनी एटम, कोई भी एटम हो अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा, एज मेंबर ऑफ रिंग्स। रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम हो, आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ऑप्शन सी एलिफेटिक एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे कंपाउंड जिनकी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इज बी हेट्रोसाइक्लिक। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी हेट्रोसाइक्लिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। द ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड। ओपन चेन कंपाउंड जो है ना, ओपन चेन
कंपाउंड जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, डी बोथ एंड बी। यह एमसीक्यू क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तो ओपन चेन कंपाउंड को क्या कहते हैं? एलिफेटिक। ये एमसीक्यू अभी डिस्कस हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय। पेट्रोलियम की जो क्वालिटी होती है वो किससे मालूम की जाती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिकेन नंबर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हेक्सेन नंबर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय। पेट्रोलियम की क्वालिटी को इनमें से किसके जरिए जज किया जाता है? तो जिन्होंने क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया है उनको बहुत आसान लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी ऑक्टेन नंबर। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय। पेट्रोलियम की जो क्वालिटी है वो ऑक्टेन नंबर के जरिए क्या की जाती है? मालूम की जाती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ। बेंजीन जो है इनमें से किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है साइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एलिफेटिक कंपाउंड और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एसाइक्लिक कंपाउंड। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने बेस्ट आंसर जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा इसमें दो ऑप्शन सही है। आपने एक ऑप्शन जो है जो कि बेस्ट है, जो कि बेहतरीन तरीके से बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें एरोमेटिक कंपाउंड। जबकि बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड की भी एग्जांपल है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं? 200 में डिवाइड हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो बेस्ट आंसर जो है बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त है क्लोज चेन कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। क्लोज चेन कंपाउंड जो है उनको किस में क्लासिफाई किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है होमोसाइक्लिक, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हेट्रोसाइक्लिक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एलिफेटिक और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। क्लोज चेन कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। क्लोज चेन कंपाउंड को किस में क्लासिफाई किया जाता है? बहुत ही आसान एमसीक्यू है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। करेक्ट आंसर इसका जो है वो डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। क्लोज चेन कंपाउंड को हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। एलिफेटिक तो ओपन चेन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शोज। ऑप्शन ए मेटामेरिज्म, ऑप्शन बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी चेन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन डी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में मेटामेरिज्म, बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा से डी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट एट डैश रेट, स्लो रेट, फास्ट रेट, मॉडरेट रेट, डी नन ऑफ देम। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट एट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? स्लो, फास्ट, मॉडरेट या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट एट डैश रेट। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट एट स्लो रेट। स्लो रेट के साथ वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर स्लो होते हैं, ज्यादातर। नेक्स्ट हमारे पास है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड इज। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड इज। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो एसिड अमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो एसिड अमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है जल्दी। तो एसिड अमाइड को कौन सा है? अमाइड ग्रुप है ना, अमाइड के लिए NH2 तो होना चाहिए और ये
बहुत ही आसान, इनमें NH2 तो किसी में भी नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, एसिड अमाइड ग्रुप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो ईस्टर का है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और हमें बताना है द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो ईस्टर का है। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। तो करेक्ट आंसर बी, COOR जो है, COOR जो है ये ईस्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये एसिडमाइड को रिप्रेजेंट करता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्मूला ऑफ कीटोन, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो कीटोन को क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी, चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, द फॉर्मूला ऑफ कीटोन इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो कीटोन को, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है? चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। RR कीटोन में आपको मालूम है ना, देखिए लेक्चर अगर अटेंड किया होगा तो बहुत आसान होगा। कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप में, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला और ये क्या है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। तो कीटोन को ऑप्शन सी जो है वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉइल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉइल के नतीजे में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अमोनिया, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कॉक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है साइनाइड एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है केरोसिन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉइल के नतीजे में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, कॉक इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉइल के नतीजे में नहीं बनता, सिर्फ कॉक बनता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, अल्केन्स नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन्स के अंदर इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? बहुत ही आसान, ऑप्शन ए sp, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन 3 sp3 और ऑप्शन डी sp3। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अल्केन्स नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अल्केन में होती है? तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो करेक्ट आंसर इसका है sp3। अल्केन के अंदर sp3, अल्कीन के अंदर sp2 और अल्काइन के अंदर sp। बार बार ये बातें डिस्कशन में शामिल हुई। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे के अंदर प्लेनर ट्रायंगल यानी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनती है? ऑप्शन ए sp3, ऑप्शन बी sp, ऑप्शन सी sp2 और ऑप्शन डी sp2। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में, इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनती है? तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो करेक्ट आंसर इसका है sp2। sp के अंदर लीनियर, sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल और इसके अंदर प्लेनर ट्रायंगुलर शेप अभी डिस्कस हुआ था। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या चीजें शामिल होती है? ऑप्शन ए 2 सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ऑप्शन सी 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 2 पाई बॉन्ड। देखिए भाई, ये केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट की बात आ गई। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या चीज शामिल होगी? तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब भी होगा 1 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं, लिहाजा यहाँ डबल बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा
फॉर्मूला जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर जल्दी। तो एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, इथाइल अल्कोहल का, जिसका IUPAC नाम है इथेनॉल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि ऑप्शन बी जो है वो ईथर को शो कर रहा है। ऑप्शन बी किसको शो कर रहा है, ईथर को। ऑप्शन सी किसको शो कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ऑप्शन डी किसको शो कर रहा है, अल्काइल हैलाइड को। तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईथर है और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल के बारे में पूछा गया है, लिहाजा एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कैटिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग। ऑप्शन ए मल्टीपल बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, ऑप्शन डी शोइंग आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर एमसीक्यू मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैटिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग। कैटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन क्या शो करता है, इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग। कार्बन किस चीज को शो करता है। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम। वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लंबी चेनें बनाता है और मुख्तलिफ रिंग्स बनाता है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। तो कैटिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स और रिंग ऑफ कार्बन एटम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द गैसोलीन विथ हाई ऑक्टेन नंबर हैज डैश। ऐसा गैसोलीन, ऐसा पेट्रोलियम जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है, उसमें क्या चीज होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोर नॉकिंग, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लेस नॉकिंग, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नो नॉकिंग एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ओनली नॉकिंग। तो ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होता है, ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई होता है, उसमें क्या चीज पाई जाती है। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतना गैसोलीन जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और उसमें शोर जो होगा, जिसे नॉकिंग कहते हैं, वो कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी लेस नॉकिंग। क्या है, बी लेस नॉकिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉइल गैस आर। कॉइल गैस जो है ना, उसके मेजर कंपोनेंट क्या। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन एंड मीथेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नाइट्रोजन एंड इथेन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉइल गैस, कॉइल गैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से अपना एक कमेंट लिखें। द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉइल गैस आर, मेजर कंपोनेंट कॉइल गैस का हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन और मीथेन। कॉइल गैस के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोजन और मीथेन है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन एंड मीथेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। अल्कीन नॉर्मली हैव डैश हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन के अंदर नॉर्मली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, बार बार एमसीक्यू आ गया। ऑप्शन ए sp, sp2, sp3, dsp3, ये तो याद हो जाना चाहिए। अल्कीन के अंदर नॉर्मली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज जस्ट फ्रॉम इट्स ऑक्टेन नंबर। क्वालिटी होती है ना, फ्यूल, गैसोलीन, पेट्रोलियम, इनकी जो क्वालिटी जो होती है वो जज की जाती है किससे, इसके ऑक्टेन नंबर से। द बेस्ट फ्यूल आर, बेस्ट फ्यूल क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है साइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है कि फ्यूल की जो क्वालिटी होती है वो जज की जाती है उसके ऑक्टेन नंबर से और हमें कहा जा रहा है बेस्ट फ्यूल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है साइक्लिक कंपाउंड,
और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है? करेक्ट आंसर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बोनेशन। वो फ्यूल जिसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं वो उसकी क्वालिटी जो है उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है होमोलॉगस। होमोलॉगस डिफर फ्रॉम, होमोलॉगस सीरीज थी ना, होमोलॉग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटीग्रल नंबर ऑफ। होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो होमोलॉग्स कहलाते हैं। होमोलॉग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटीग्रल नंबर ऑफ। होमोलॉग्स जो है यानी होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में किस नंबर से डिफरेंट होते हैं? CH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH ग्रुप, CH4 ग्रुप। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो ABCD 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है CH2 ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? CH2 ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ जाकर हमने कुछ बेसिक MCQ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मज़ीद MCQ को भी हम डिस्कस करने जाएंगे। तो हमारे लाइव सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको सजेशन देंगे कि हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर वीकली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, जिसमें आपका अपना रिजल्ट भी बाकायदा स्कोर भी आपका जो है वो शो किया जाता है और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कंप्लीट कोर्स की शक्ल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है पिछले 3 सालों में जितने भी हमने हज़ारों MCQ जो एक्सप्लेन किए हुए उन तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि फिजिकल क्लासेस में कोई भी इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा MCQ आपको एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैं सजेशन ज़रूर दूंगा कि एंट्री टेस्ट की तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।